कल जैसे ही ये आउट होना शुरू हुआ कि बहुत सारे हिस्सों में क्लास 10th का जो साइंस पेपर था वो कई जगहों पर मास चीटिंग का मामला निकल करके आया है। अब एक बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया है कि क्या क्लास 10 के साइंस के पेपर कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद सामने से आकर के बता रहे हैं, इवन दे आर गिविंग द नेम ऑफ स्कूल्स एज वेल, कि वहां पे फलाना स्कूल में टीचरों ने खुलकर मार्क्स क्वेश्चन का आंसर्स बता दिया, बच्चों को हेल्प किया, बच्चों को खुद सामने से आकर के आंसर बता दिया गया। और मास चीटिंग का मामला ये बहुत ही सीरियस इशू है। देखना यह है कि क्या सीबीएसई क्लास 10 साइंस पेपर कैंसिल करने के लिए बढ़ती है या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में भी जारी करती है। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, टर्म 1 एग्जाम को लेकर के कल वाले क्लास 10 साइंस पेपर के टर्म 1 एग्जाम को लेकर के बहुत सारे इश्यूज खड़े हो गए हैं। अभी ऐसे ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं जिससे कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स में बहुत गुस्सा है और टीचर्स जो हैं, स्कूल्स जो हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं। और इसी बीच में सीबीएसई का एक स्टेटमेंट आया है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से मुद्दे हैं उनको भी हम उठाएंगे। जैसे कि कल रात शाम हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था मास चीटिंग के ऊपर में, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले विद प्रूफ हमने इस बात को रेज किया। और अब देखते हैं सीबीएसई का स्टेटमेंट इस बारे में क्या आता है या सीबीएसई क्या एक्शन लेती है। सो गाइज, ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस। एंड यस, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यूट्यूब पे सबसे फास्टेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉट ओनली सीबीएसई बल्कि कोई भी एग्जाम्स के हम देते हैं सबसे पहले। तो गाइज, यहां पे कल क्या हुआ, कल क्लास 10 का साइंस पेपर था, हम सबको पता है, और सब कुछ ठीक जा रहा था और ऐसा ही होना ही चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जो आंसर की था उसने बहुत बवाल मचाया, क्वेश्चन पेपर ने बहुत बवाल मचाया। क्वेश्चन पेपर एक्चुअली में दो सेट, अभी जैसा कि जहां अभी तक जितना इंफॉर्मेशन निकल करके आया है, दो सेट के रूप में मौजूद था। एक 31/1/4 और एक था 31/2/4। अब यहां पे हुआ क्या, ये 31/2/4 वाला जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर साइंस का, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हाथ में गया और ये पेपर जो था वो बहुत ज्यादा टफ था, पहला बात। दूसरा बात कि जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, ट्रिकी बहुत थे, और आंसर की जो सीबीएसई का भी जो था ऑफिशियल, उसमें भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे मिस्टेक हैं। अब पहले वाले पेपर की हम बात कर लेते हैं, यानी कि 31/1/4 वाला जो पेपर था, जो कि अभी तक जितना हमारे पास अपडेट है कि दिल्ली आसपास में या दिल्ली में आप कह सकते हो कि ये पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बच्चों को ये पेपर मिला। जैसा कि अभी तक का मेरा खबर है, आई एम नॉट कंफर्म, जितना मेरे पास में पहुंचा है कि ये 31/1/4 वाला पेपर जो है वो उस एरिया में ज्यादा बटा, और भी शायद किसी स्टेट में बटा होगा या किसी रीजन में, लेकिन वहां पर इस क्वेश्चन का मामला ये था कि कंपैरेटिवली 31/4 वाला जो पेपर था वो ईजी था। अब इजी होने की वजह से इन बच्चों को तो दिक्कत नहीं हुआ, इन बच्चों ने कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या जो थी बड़ी संख्या में उन बच्चों को मिला था 31/2/4 का। अब उसमें मामला क्रिएट हो गया है कि ऐसे क्वेश्चंस आखिरकार दिए क्यों गए। ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चे तैयारी करके इस एग्जाम टर्म 1 एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? अब सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक निकल करके आया है कि उनको अफसोस हो रहा है, वो एक तरह से सारा बोलते हैं ना कि किसी ना किसी के ऊपर में लास्ट में ब्लेम तो किया जाता है, ब्लेम गेम चलता है, तो ब्लेम गेम यहां पे चल पड़ा कि भाई जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन पूछने वाली है, मतलब कटघरे में खड़ा करने वाली है क्वेश्चन पेपर सेटर्स टीचर्स को। जिन टीचर्स ने क्वेश्चन पेपर बनाया है उनसे सवाल किए जाएंगे कि भाई आपने क्यों ऐसा क्वेश्चन डेवलप किया, क्यों ऐसा बनाया जिससे कि बच्चे फंस गए और कंफ्यूजन का स्थिति बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया और सीबीएसई के पास जवाब नहीं आ रहा है। आप कल ही का एग्जांपल देख लो ना, सोशियोलॉजी क्लास 12 पेपर में क्या हुआ, गुजरात के दंगों के बारे में सवाल पूछ दिया गया और सवाल भी क्या पूछा गया कि किस सरकार के रहते हुए में ये दंगे हुए थे। अब कितना कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये इसको कहा जा सकता है कि ये बदमाशी वाला क्वेश्चन है, मतलब जानबूझ करके ये क्वेश्चन डाला गया। तो उसी तरह से ये जानबूझ के दो सेट पेपर को बहुत ही अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये सारा मामला है। और एक बहुत बड़ा मामला जो हमने कल देर रात आपको दिया था कि मास चीटिंग हुआ है आसाम में, कई स्कूलों से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मेरे पास तो मेल्स भर गए। मैंने जब रिपोर्ट दिया था मेरे पास में 2 या 3 रिपोर्ट के बेसिस पे, कंफर्म न्यूज के बेसिस पे मैंने आप लोगों को कल देर शाम आपको ये अपडेट दिया था। अब तक तो यूट्यूब में शायद कुछ और यूट्यूबर्स ने भी बना लिया है, गुड टू सी दैट। लेकिन अब फिलहाल का कंडीशन ये है कि बहुत ज्यादा बच्चों का स्टेटमेंट जो है वो आ चुका है, मेल्स आ चुका है, बच्चे खुल के स्कूल्स का नाम दे रहे हैं। कितना
स्ट्रेंज बात है कि बच्चे खुल के स्कूलों का नाम दे रहे हैं कि फलाना फलाना स्कूल में टीचरों ने खुद आकर के सारा कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आंसर लिखवा दिया, खुलेआम चीटिंग चल रहा था, मास चीटिंग चल रहा था। तो अब एक बड़ा सवाल हो गया है कि क्या क्लास 10 एग्जाम कैंसिल होंगे, क्लास 10 साइंस पेपर क्या कैंसिल होंगे, ये बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि मास चीटिंग का मामला आ रहा है। अगर मास चीटिंग का मामला आ रहा है तो क्या सीबीएसई क्लास 10 साइंस का पेपर कैंसिल करने के रूप में भी आगे बढ़ सकती है, या जैसे कि उन्होंने नीट के पेपर में किया था कि भाई हमारे पास तो प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने नहीं मतलब एनटीए ने किया था, जो इसको कंडक्ट करती है नीट का पेपर, मेडिकल का पेपर, उन्होंने किया था। तो क्या कुछ ऐसा होगा, अब देखना यह है कि सीबीएसई क्या एक्शन लेती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो सारा कुछ कंफ्यूजिंग है और अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अगला पेपर जो है मैथ्स का है उसमें भी क्या कुछ ऐसा ही होगा। जो बच्चे मेहनत से करके आएंगे उनको क्या फिर फंसाया जाएगा, कुछ बच्चों को टीचरों के बैकहैंड से हेल्प मिल जाएगा, हु नोज, अब देखना यह है। सो प्लीज गाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो क्योंकि हम ऑथेंटिसिटी के साथ में चलते हैं, सही चीज़ों के साथ में चलते हैं और आप लोगों के लिए सही बातें रेस करते हैं। आप जहां नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक हम आपकी बात पहुंचाते हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले एंड यस बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हम इधर कोई अपलोड करें वीडियो आप तक पहुंचे वो तुरंत में, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे दूसरे ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडीज को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।